अभी हम लोग जो क्लास करेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस पे करेंगे, ठीक है। हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन था या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज था और जो फॉर्मूला था, इस पे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन था मैं सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 में 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम 2 लेक्चर में 2 क्लास में कंप्लीट आपको हम बताने वाले हैं। तो हो सकता है कि 1 to 10 क्वेश्चन हम आज अभी आपको इस क्लास में 1 to 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्या है समझ लीजिए, इसका मेन रूल क्या है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आपको एक पोल दिया रहेगा, ठीक, इसका हाइट आपको फाइंड करने के लिए रहेगा या इसका हाइट दिया हुआ रहेगा। अब ये पोल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब ग्राउंड, इस पर ये परपेंडिकुलर आता है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। यहाँ ऑब्जर्वर है, अगर यहाँ आप हो और इसके ये टॉप लेवल है, इस टॉप को यहाँ से यहाँ देखते हो, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। आ गया समझ में? यहां से अगर हम जब भी देखेंगे तो यही एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट हुआ। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, ये जब एंगल होगा तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका हाइट हो जाएगा और बेस का मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस जो होगा ये बी हो जाएगा, जिसको कि हम डी से या एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो टेन थीटा का मैक्सिमम यूज इस हाइट एंड डिस्टेंस में है। कभी कॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, कभी साइन भी लगता है। जब आपको अगर ये रोप है, अगर रोप निकालने के लिए दे दे, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए दे दे, तो फिर हम लोग साइन थीटा का यूज करते हैं। और साइन में या तो एच बाय ये लिखते हैं, एच बाय इसका लेंथ एल, एच बाय ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हुआ। तो साइन कॉस मिनिमम यूज है, मैक्सिमम यूज कौन है? टेन थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये इस तरह से लिखा जाएगा। और ये ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, तो ऑब्जर्वर यहाँ नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पर। जब यहाँ ऑब्जर्वर होगा, ध्यान देना, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो यहाँ से ये इसको देखेगा, तो वहां एंगल यहाँ से नहीं होगा, ये इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब ये एंगल बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम होगा, लेकिन हम लोग जब भी एग्जाम में दिया रहेगा डिप्रेशन, तो इसका मतलब है ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, आप यहाँ हो और आपके आंख पर आई पर ये एंगल बन रहा है और ये एंगल आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। और बाय ज्योमेट्री रूल अगर ये और ये पैरेलल होगा तो यह एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कभी आपको ये एंगल देगा, कभी आपको ये एंगल देगा, लेकिन मीनिंग जो होगा सेम होगा, लेकिन जो देगा उस तरह से हमको लोगों को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 बातें होगा, हाइट, लेंथ और एंगल, 3 बातें होगा। कोई 2 गायब देगा तो एक स्टेटमेंट होगा, अगर 2 अननोन देगा तो फिर 2 स्टेटमेंट देगा और 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए अब इसी बातें को हम लोग क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं किस तरह से हम लोग सेट करते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 9.1 ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 9.1 देखिए, क्वेश्चन बनाने वक्त धड़फड़ी मत कीजिए, ठीक है, आराम समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। अक्सर किसी को समझ में नहीं आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप होगा, रोप अगर क्लाइंबिंग रोप है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, right? Find the height of the rope if the angle made by the rope with a ground level is 30 डिग्री। देखिए फिगर आपको दिया हुआ है, तो ये कहने का मतलब है ये एक पोल है, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, कि बुक में डायग्राम बना दिया है तो बुक का डायग्राम ही यूज करना पड़ेगा, बी ए, और यहाँ पर ये सी है, ये आपका रोप है,
ये AC हो गया रोप का लेंथ, ये 20 मीटर है, और एंगल ऑफ यहाँ से अटैच है ग्राउंड से ये 30 डिग्री है, और ये इस तरह से आपका डायग्राम है। इसमें आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल यहाँ पर क्या है, पोल का जो लेंथ है वो AB है, और यहाँ पर आप क्या बोले थे कि अगर ये परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ हाइट ऑफ पोल हो जाएगा, बाय हाइपोटेनियस लेंथ ऑफ रोप हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। AB आपको फाइंड करना है, AC आपका दिया हुआ 20 मीटर, 2 से यहाँ पे कैंसिल कर दो 10, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी AB दैट मीन्स हाइट ऑफ पोल जो हो गया आपको 10 मीटर हो गया। तो यहाँ लिख दोगे हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। ये क्वेश्चन इजी इसलिए आपको समझ में आया क्योंकि यहाँ पर डायग्राम दी गई थी। जब डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो डायग्राम बनाना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा ट्री है, मान लीजिए ये A है और ये B है, ये ट्री है, और किसी कारणवश नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण, स्टॉर्म के कारण ये पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए आंधी में देखे होंगे अक्सर पेड़ टूट जाता है। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट से ब्रेक किया, इसी डायग्राम को आप यहाँ से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से ये पेड़ ब्रेक किया, ठीक। पेड़ जो ट्री जो है यहाँ से ब्रेक करेगा तो अपर पार्ट ये इस तरह से इधर से आकर के इधर लटक जाएगा। ये अपर पार्ट जो इस पेड़ का था B पॉइंट यहाँ आ गया, ये A हो गया, ये D हो गया। तो लेंथ ऑफ ट्री आपको निकालना है। यहां पर ध्यान देना, लेंथ ऑफ ट्री जो है ये आपका AB है, या इसी को आप बोल सकते हो AD प्लस DB। मतलब समझ में आ गया आपको क्या निकालना है। ये बहुत बड़ा पेड़ है, स्टॉर्म की वजह से ये इस पॉइंट पर से टूट गया है। टूट गया तो अपर पार्ट ग्राउंड को टच करेगा, तो ठीक इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए टॉप ऑफ द ट्री जो था वो टचेस द ग्राउंड हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये आपको दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक से क्वेश्चन पढ़िए। ये दिया हुआ 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमको हाइट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर है कि पहला डायग्राम ये था, ये आपका ट्री था, यहाँ से मान लेते कि ये ब्रेक किया, ये A यहीं आया, D यहाँ पर था, यहाँ से ये आकर के यहाँ पर है। ट्री का जो अपर पॉइंट है ग्राउंड को टच करता है, और ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल मेक करता है, बनाता है, ठीक है। और ये अपर पॉइंट पार्ट जो है और इसका बेस जो है पेड़ का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। अब हमको हाइट निकालना है किसका, ट्री का, मतलब AB निकालना है। AB तो फाइंड नहीं होगा, पहले AD होगा फिर BD होगा। अब दिया हुआ क्या है, बेस, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस दिया हुआ हाइपोटेन्यूस निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला लाइन लिख लेंगे शो इन फिगर। डायग्राम आप देख लीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABD। अब आ गए हम ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में आ गए, ट्रिगोनोमेट्री में आ गए। अब देखिए यहाँ पर हम साइन अगर हम यूज करते हैं तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा, साइन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बेस दिया हुआ है, साइन में परपेंडिकुलर होता है। यहाँ कॉस यूज कर लीजिए, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस दैट मीन्स AB, हाइपोटेनियस मतलब यहाँ BD हो जाएगा। तो cos 30 होता है √3/2। AB आपको मालूम है 8 मीटर, यहाँ से BD फाइंड होगा। यहाँ से आप सॉल्व अगर कर लेते हो तो BD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 8 × 2/√3 मीटर, दैट मीन्स 16√3 मीटर हो जाएगा। क्या मिला, BD मिला। मतलब अपर पार्ट जो ब्रेक किया था, लेंथ ऑफ अपर पार्ट कितना हो गया, 16/√3 मीटर।
रेशनलाइज कर दोगे तो ये हो जाएगा 16√3/3 मीटर। अपर पार्ट निकल गया। फिर यहाँ पर लिखोगे, अब कौन सा, अब ये निकालना है हाइट, तो 10 यूज करो एंड 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AD बाय हाइपोटेनियस, नो बेस BA। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। आपको AD फाइंड करना है और BA आपको दिया हुआ 8 मीटर, ये इधर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका AD इज इक्वल टू हो गया कितना, 8/√3। इसको भी रेशनलाइज कर दो, 8√3/3 मीटर। ये अपर पार्ट हुआ और ये लोअर पार्ट हो गया किसका, ट्री का। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, अब यहां देख लीजिए, यहां स्पेस बना करके देख लीजिए। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, लिखे हुए हम लोग, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, AD प्लस DB, जैसा कि हम पहले यहां लिखे हुए थे। तो AD आपका हो गया 16, AD आपका हो गया 8√3/3 और ये हो गया 16√3/3। 3 एलसीएम हो जाएगा, 8 और 16 24√3/3। 3 यहां से कट जाएगा, 8√3 कितना निकला, 8√3 मीटर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 8√3 मीटर इसका लेंथ होगा। आप यही आंसर लिखना। बुक हो सकता है कि कभी कभी √3 का वैल्यू पुट कर देता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्लियर लिखा हुआ है, पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो ऑफ एज 5 ईयर्स। मतलब चिल्ड्रेन जो है 5 ईयर्स तक का है, मतलब छोटा बच्चा है। चलिए क्या कर रहा है, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। देखिए इस प्रकार से स्लाइड है, ये है, आपको मान लीजिए ये छोटा बच्चा है तो 1.5 मीटर का ही स्लाइड है। इस प्रकार से चिल्ड्रेन पार्क में इस प्रकार से एक स्लाइड रहता है, इसको मान लीजिए ABC, छोटा बच्चा का, इस पर यहाँ स्लाइड करता है, यहाँ स्लाइड करते हुए यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर स्लाइड करते हुए यहाँ आता है। यही लिखा हुआ है, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब ये स्लाइड क्या है, ग्राउंड शायद यही होगा, ये 30 डिग्री है। फर्स्ट केस ये हो गया। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, इससे जो बड़ा भाई है वो जो स्लाइड करता है उसका जो स्लाइडर है ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये मीटर है आपका, ये 3 मीटर का है और इस प्रकार से है, और ये ग्राउंड से वो एंगल जो है वो 60 डिग्री का फॉर्म करता है। इसको मान लो PQR, ठीक है। ये एल्डर ब्रदर यहाँ पर स्लाइड करता है और जो स्मॉल ब्रदर है वो इस पर स्लाइड करता है, ठीक है। एंगल आपका दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ए केस। अब स्लाइड का लेंथ निकालना है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पर आपको BC निकालना है और यहां से आपको QR फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। स्मॉल चाइल्ड है, इस पर स्लाइड कर रहा है, और जो एल्डर चाइल्ड है वो इस पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइट आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, हाइपोटेनियस, इसका मतलब यूजिंग साइन रूल होगा। अब यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, शो इन फिगर, ये लिखने से आप बहुत कुछ से बच जाओगे। कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखे, बस इतना लिख देंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ लिख लेना इन ट्रायंगल ABC, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूजिंग साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस है तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री 1/2, AB हो गया 1.5 मीटर, और BC फाइंड करना था, इधर आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BG इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ये 3 मीटर हो जाएगा। तो जो स्मॉलर चिल्ड्रेन था उसका जो स्लाइडर का था लेंथ कितना मीटर हो गया, 3 मीटर, और केस 2 एल्डर ब्रदर का, यहाँ भी वही केस होगा,
यहाँ भी हम लोग लेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन 60 हो जाएगा √3/2, पी क्यू हो जाएगा 3 मीटर और क्यू आर आपको फाइंड करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर इंटू 2/√3। तो √3 को 3 से काट देंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। तो स्लाइडर लेंथ हो गया फर्स्ट जो हो गया स्मॉल, जो फर्स्ट लेंथ हो गया 3 मीटर और जिस पर इल्डर ब्रोदर स्लाइड्स करता है उसका लेंथ हो गया 2.3 मीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे स्लाइडर लेंथ इज इक्वल टू, पहले तो इसी की चर्चा थी, तो 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन मिला लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे। देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब पॉइंट यहाँ होगा, कोई यहाँ से ऊपर देख रहा होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर यहाँ हो गया, इसका टॉप हुआ, ये उसका बेस हुआ, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट हो गया सी, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ टावर हुआ, यहां से इसकी दूरी जो है ये आपको 30 मीटर है, ये जो है इससे 30 मीटर अवे है, ठीक है। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये एलिवेशन दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट निकालना एकदम क्लियर है कि बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है और ये है, यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दोगे ए भी क्या है, टावर है, सी क्या है, ऑब्जर्वर है ना, फ्रॉम अ पॉइंट, सी क्या है, सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सो इन फिगर। बस लास्ट में एक लाइन लिख देना है कि आप डायग्राम देख लीजिए। अब यहां पर आपको निकालना है, सो इन ट्रायंगल एबीसी क्या जाएगा, यहाँ पर बेस हाइट और बेस की बात है तो 10 यूज करते हैं, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर ए बी हुआ और बेस हो गया ए सी। 10 30 होता है 1/√3, ए बी आपको फाइंड करना है, ए सी आपको दिया हुआ है 30 मीटर। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, ये इधर आ जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर बाय √3। इसको आप इस तरह से 10 इंटू 3 लिख लो, अब ये √3 होगा, √3 इंटू √3, ठीक है। यानी हाइट ऑफ जो टावर है वो 10√3 मीटर है। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। जरूरत पड़ेगा तो आप पुट कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर आपका ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। देखिए काइट जो हम लोग फ्लाइट करते हैं तो काइट इस प्रकार से रहता है, इसका काइट का रोप रहता है, यहाँ पर काइट है, इसका हाइट जो ग्राउंड से रहता है ये आपको दिया हुआ है। काइट यहाँ पर है, यहाँ पर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ये 60 मीटर है। मान लीजिए हाइट ऑफ क्लाइट जो है ए बी है, ए बी क्या है, ए बी जो है यहाँ पर ये है हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। आगे बढ़िए, द स्टेयरिंग, ये स्टेयरिंग है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रास्ते रोप अक्सर ऐसा नहीं रहता है। रोप अक्सर जब काइट तुम लोग फ्लाई करोगे ऐसा रोप रहता है, देखोगे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि आप एज्यूम कीजिए कि टाइटली है, टाइटली हेल्ड है, रोप जो है टाइटली हेल्ड है, ये झुका हुआ नहीं है, ये एकदम टाइट है, यही यहाँ लिखा हुआ है। द स्टेयरिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया, पॉइंट पर ये है, ठीक। आगे बढ़िए, लिखा हुआ है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री।
अब ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड से ही हाइट है, तो ये जो इसके साथ अटैच है, ये जो यहाँ पर तुम टाइट किए हुए हो, ये यहाँ पर 60 डिग्री है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर रोप है, ये रोप आपका ये हुआ, ये रोप हुआ। ये इसका जो बेस है, इससे इसका जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टरिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्टरिंग। ये स्लैक्स नहीं है मतलब झुका हुआ नहीं है। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। यहाँ पर देखिए फिर ट्रायंगल यहाँ हो गया, ए बी क्या है, हाइट ऑफ काइट हो गया, और यहाँ से बी सी क्या हो गया, बी सी यहाँ पर हो गया लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई हो गया। अब देखिए सी यहाँ एक पॉइंट है। अब यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, जब कुछ लिखे तो लास्ट में लिख देंगे शो इन फिगर। डायग्राम आप देखिए, आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। एंगल दिया हुआ है तो यूजिंग साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन 60 डिग्री होता है √3/, याद है ना आप लोगों को वैल्यू, ये वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 60 √3/2। ये भी आपका हो गया 60 मीटर, और BC यहाँ पर फाइंड करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो BC के साथ √3 आएगा श्योर, और ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 60 मीटर इंटू 2। तो यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो BC इज इक्वल टू 120 मीटर बाय √3। रेशनलाइज कर दो, √3 3 होगा, 3 4 जा, दैट मीन्स 40 √3 मीटर हो गया। क्या निकला, लेंथ ऑफ रोप। क्या निकला, लेंथ ऑफ रोप। यही फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बेसिक क्वेश्चन ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ए बी हो गया टॉल बिल्डिंग जिसका लेंथ है, हाइट है 30 मीटर। इसके कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है PQ, यहाँ पर खड़ा है। लिखा हुआ है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस। P ये नहीं पता, डिस्टेंस को मान लीजिए x, सम डिस्टेंस x। ठीक है, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब अभी यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये हो जाएगा इंक्लाइनेशन, ऐसे बनता है, ये 30 डिग्री है। ये कुछ दूर टहल कर जाता है आगे, नहीं पता। यहाँ लिखा हुआ है टॉप टू द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर टहलते हुए यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा। ठीक, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जब बढ़ा, ऐसे करके आगे बढ़ा तो यहां पर पहुंचा। ये ए बी पी क्यू, इसको सी और डी मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए यहां तक पहुंच गए। अब यहां लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कितना डिस्टेंस इधर गया, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पीसी आपको फाइंड करना है कि पीसी इक्वल टू क्या हो। अब देखिए यहाँ जो है लिखना पड़ेगा। ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू 30 मीटर, ये हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, पी क्या है, पी क्यू हो गया हाइट ऑफ बॉय, जो भी है बॉय है लड़का। ठीक है यहाँ तक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यहां से यहां टूवर्ड्स गया। पीसी क्या हो गया, ये डिस्टेंस है जब बॉय मूव करता है। ठीक है, अब यहां लिख देंगे शो इन फिगर। अब यहां पर शो इन फिगर लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है हम लोग को। ये यहां से यहां 30 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां 1.5 मीटर है। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 28.5
5 मीटर। अब देखिए आपको ये पता है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल यहाँ से लीजिए, इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से ए, तो यहाँ कुछ मान लो, ए बी है, सी डी है, तो ई मान लो। इन ट्रायंगल डी ई बी में तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 का मतलब हो गया यहाँ पर √3 इज इक्वल टू 28.5 बाय वाई। y इज इक्वल टू आपका हो गया 28.5 बाय √3। रेशनलाइज कर दोगे तो 28.5 √3 बाय 3 कटेगा, 9 3 जा 27, 9 3 5 जा ना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9.5 √3। ये डिस्टेंस आपका हो गया, कितना हो गया, हो गया 9.5 √3। अब यहाँ पर आ जाओ, इन ट्रायंगल QEB, यही राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी हम लोग लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल तो यूज कर चुके, अब ये ट्रायंगल हम नहीं ले सकते, कुछ बनेगा ही नहीं। तो QBE यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BE बाय बेस QE, जिसे हम x लिए हुए हैं। tan 30 डिग्री होता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू हो जाएगा BE बाय x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से BE, x इज इक्वल टू हो जाएगा BE √3। तो BE आपको पता है 28.5 √3। ये आपको x फाइंड हो गया। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस कितना गया। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा QD, ये चाहिए, QD चाहिए यानी PC चाहिए। अब PC इज इक्वल टू हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस x, मतलब PA में से हम DE माइनस कर देंगे, तो ये आपका है x और ये है आपका y। दोनों डिस्टेंस आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। माइनस करो, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और हो जाएगा 8 में से 9 जाएगा तो 9 और 1, 19.0 √3, यानी आपका हो गया 19 √3। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर मिलाइए तो, मतलब 19 √3 मीटर टूवर्ड्स जाएगा, तो इसका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। आंसर जो आपका होगा 19 √3 मीटर होगा, ठीक है। चलिए देखो ऑन करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, चलिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट P इज अ ग्राउंड, पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ठीक है। पॉइंट P है जो ग्राउंड पे है। चलिए आगे बोलिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर का मतलब जैसे देखते हो एयरटेल का टावर है, जियो का टावर है, कोई ट्रांसमिशन टावर है, तो लेकिन ट्रांसमिशन टावर किसी दीवार पे, किसी बिल्डिंग पे लगा रहता है, कहीं कहीं ग्राउंड पर भी लगा रहता है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है, यहाँ से हम किसी ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप दोनों का एलिवेशन देखिए, अगर ट्रांसमिशन टावर ऐसा रहेगा तो यहाँ से इसका बॉटम का होगा कोई एंगल नहीं होगा। इसका मतलब है ट्रांसमिशन पावर ऊपर में है, किसी न किसी पे अटका हुआ है। किस पे अटका हुआ देख लीजिए, लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंड बॉटम टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, देखिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर। अब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बॉटम का एलिवेशन है, और यहां से इसका ये टॉप का एलिवेशन। आया समझ में, ये जो हाइट है ये हाइट ऑफ ट्रांसमिशन है। जैसे ए बी हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी सी हो गया हाइट ऑफ ट्रांसमिशन,
और पीसी हो गया लेंथ ही समझ में आ गया, एपी हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पॉइंट पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए इतना तक के बाद इज आ गया, हाँ 20 मीटर है बिल्डिंग, आर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर निकालना है, बीसी का हाइट निकालना है, ये बिल्डिंग है। अब आप समझ लीजिए एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पर है, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी ऑब्जर्वर यहां है, ये आपका हो गया ए बी, यहाँ क्या है ए बी है यहाँ पर 20 मीटर जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है। अब देखिए बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन पावर लगा हुआ है, तो बीसी हो गया हाइट एच मान लीजिए, ये क्या है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन पावर जो भी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका हाइट दिया हुआ है 45, ये बॉटम का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 45 और टॉप का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, जैसे कि कोई ऐसे करके देख रहा है तो कभी टॉप देख रहा है कभी बॉटम देख रहा है, दोनों का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब समझ में आ गया तो उसके बाद लिख देते हैं सो इन फिगर। अब फिगर में हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा जैसे बनाते हैं वही क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल मिलेगा, कैसा ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। अब ढूंढिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले, दो ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एपीसी है और एक एपीबी है। ठीक है, यहाँ देखिए हमको हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है, बेस कॉमन है, दो ट्रायंगल है दोनों में बेस कॉमन है, तो बेस हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए पी और बी, तो बेस यहाँ से यहाँ एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स ले मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए पी बी में हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस ए पी, तो 1045 1 होता है, ए बी आपका हो गया 20 मीटर, ए पी एक्स है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया, मतलब यह डिस्टेंस आपका हो गया 20 मीटर। मतलब ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर एट 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से 20 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है। अब यहां पर सेकेंड ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी ए सी, तो यहां से हो जाएगा, ये ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, पीबीसी मत सोचना कभी भी, जब भी लेना है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। यहां हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ए सी, बेस हो गया पी ए, 1060 डिग्री हो जाएगा यहाँ से √3 इज इक्वल टू ए सी, ए सी हो जाएगा आपका 20, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ एच है, तो 20 प्लस एच लिखेंगे। अब पी आपका दिया हुआ है 20, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस एच इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 20 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, यूनिट है मीटर, ऐसे लिख सकते हो, या आपको सॉल्व करना हो तो लिख सकते हो 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ये भी आंसर हो सकता है। नहीं यदि आप चाहते हो कि √3 का वैल्यू लिखें तो -1 कर लो, ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 0.732, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे मल्टीप्लाई करो 4 6 14, ठीक है 14.64 मीटर हो जाएगा। क्या हो गया ये हाइट ऑफ क्या था, ट्रांसमिशन पावर, जो बिल्डिंग के ऊपर आप ट्रांसमिशन पावर लगाए हैं उसका हाइट आपको कितना है 14.64 मीटर। फिर समझिए यहाँ पर ऑब्जर्वर था, ये ट्रांसमिशन पावर को देखता है, बिल्डिंग को नहीं देख रहा है, एक बार इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है, जब इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, एक पीएबी का, पीएबी से हम लोग बेस निकाल लिए, फिर इसी बेस का वैल्यू हम पीएसी में पुट किए जिससे हमको ये एच फाइंड हुआ। इस प्रकार से ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अच्छा से सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा। दो ट्रायंगल है, ये तो बहुत इजी है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं।
मेन डायग्राम से आप इस ट्रायंगल में जो आते हैं यही आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल है। एक स्टैच्यू समझते हो, कहीं जो हम लोग जाते हैं गोलंबर के पास एक मूर्ति देखते हैं, किसी न किसी का बना हुआ रहता है, वही स्टैच्यू है। ए स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखिए पेडिस्टल क्या होता है, तुम देखे होगे कहीं भी गोलंबर आता है तो नीचे एक तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहता है, एक स्टैच्यू बना रहता है, इस प्रकार से एक स्टैच्यू बना रहता है। स्टैच्यू का टॉप हो गया। ऐसे तो हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग इसी को देखो, इसी को फॉर्मेट कर रहे हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ हो गया, ये पेडिस्टल हुआ, ये टॉप ऑफ स्टैच्यू हुआ। ए बी हो गया आपका, ये समझ डायग्राम देख लीजिए, ये स्टैच्यू है, ये पेडिस्टल है। ए बी आपका जो हो गया, हाइट ऑफ क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ पेडिस्टल हुआ। अब बीसी जो है ये हाइट ऑफ स्टैच्यू हुआ। ये समझ में आ गया। अब कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर होगा। अब पढ़िए फिर आगे लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो P इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट P क्या है, ऑन द ग्राउंड। चलिए P पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम P पॉइंट ऑन द ग्राउंड कहाँ गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है मतलब ये आदमी ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैच्यू, देखिए स्टैच्यू ये हुआ, स्टैच्यू ये हो गया, तो टॉप ऑफ स्टैच्यू हो गया आपको 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैच्यू ये हुआ, इसका टॉप मतलब यह यहां से इसको देख रहा है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर आगे बढ़िए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से आप देख लो, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल ये हुआ, इसका टॉप ये हुआ, यहां से इसको दिख रहा है, ये एंगल आपका है 45 डिग्री। आ गया, दो ट्रायंगल बन गया ना। देखें दो ट्रायंगल, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, वही सेम क्वेश्चन है ना, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल ये हो गया, ए बी आपका हो गया एच, ये आपका हाइट निकालना है, आपको ए बी का हाइट निकालना है। यहाँ दो एंगल आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, कोई डिस्टेंस नहीं दिया। देखिए तो ये स्टैच्यू का जो हाइट दिया हुआ है ये 1.6 मीटर है, ये स्टैच्यू का हाइट 1.6 मीटर, मतलब बीसी जो है ये 1.6 मीटर। वही तो बोले कुछ ना कुछ दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पर पी ए नहीं दिया हुआ है, इसको आप एक्स मान लीजिए, एक्स यूज करके एक्स को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए शो इन फिगर, यहाँ हो तो आप लिख सकते हैं लेट पी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये भी आप नोट कर सकते हैं। सो इन फिगर लिखेंगे। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल है, पहले आप ट्रायंगल ले लो ये पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी तो हो जाएगा यहाँ पर 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है, अब बेस एक्स है, यहाँ पर एच इज इक्वल टू एक्स, एक फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। हमको एच चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, बस याद रखना है ये बातें। फिर इन ट्रायंगल हो जाएगा पी ए सी में, तो यहाँ से हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू, ये एंगल आपका 60 है। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका कितना, ए सी बाय हो जाएगा पी ए, 10 60 होता है √3, अब पी सी आपको हो जाएगा यहाँ से ए सी, ए से सी एच प्लस 1.6 मीटर बाय पी ए एक्स है। अब देखिए एक्स तो हमको चाहिए नहीं, हमको एच चाहिए, तो यहाँ से एक्स के प्लेस पर यहाँ पर आप क्या करो, एच प्लस 1.6 एक्स के बदला एच पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट से। अब इसको आप इधर ले आओ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 एच इज इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस 1.6, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, इधर शिफ्ट कर लो, हो जाएगा 1.6, एच कॉमन ले लो तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6,
h इज इक्वल टू जाएगा 1.6 बाय √3 - 1। ये भी आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन बुक रेशनलाइज कर देता है, तो आप इसको रेशनलाइज कर दो। ये हो जाएगा 1.6 √3 1.7 1.732 प्लस 1 √3 प्लस 1 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो 1.6/2 प्लस करोगे तो 2.732, 2 यहाँ से काट दो। अब मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। कर दे क्या मल्टीप्लाई, 8 2 = 16 1, 8 3 = 24 1 25 2, 8 7 = 56 2 58 5, 8 2 = 16 और 5 21, पॉइंट आ जाएगा 2.18 मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, एच आपको फाइंड आउट। फिर समझिए, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर है और पेडिस्टल का हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक है, जबकि यह ऑब्जर्वर जो था ये टॉप ऑफ पेडिस्टल देख रहा था, तो एंगल बन रहा था 45 डिग्री एलिवेशन। जब टॉप ऑफ स्टैचू देख रहा था तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री। ये डिस्टेंस का कोई मायने नहीं था, हमने इसको x मान लिया, यहाँ यूज कर लिया, फिर इसको यहाँ पर पुट करके बाद में उसको क्या किए, हटा दिए। ठीक है, रिप्लेस कर दिए, तो h के टर्म में आंसर आ गया और h ही हमको फाइंड करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर ऑन करो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक से मतलब हो गया कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टावर देखिए यहाँ पर अभी हम बड़ा मान लिए हैं, अब बिल्डिंग यहाँ पर ये छोटा मान लिए। अब ये हाइट दिया नहीं है आपको, कोई भी किसी भी मान सकते हो, ए बी और ये पी। तो पी क्यू आप यहाँ ले लीजिए, ये हाइट ऑफ टावर है और ए बी जो है ये आपको हाइट ऑफ एक बिल्डिंग है और एक टावर है जो ग्राउंड पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट ये है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ये फुट ऑफ टावर है, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका दिया हुआ है ये आपको 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम द, सॉरी वो नहीं है, ठीक है, टॉप ऑफ टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर तो ये हुआ, इसका टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसका फुट ऑफ द बिल्डिंग से है, ये आपका दिया हुआ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और दिया हुआ है इफ द टावर इज 50 मीटर है, टावर हम इसको मान लिए हैं, ये 50 मीटर हाई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए बी का हाइट फाइंड करना है, तो ए बी का हाइट जो है आप h मीटर मान लीजिए। समझ में आ गया, यहाँ भी दो ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा, दिख रहा होगा, AP है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मान लेते हैं x मीटर है। मान लीजिए यहाँ पर लेट AP इज इक्वल टू x, क्या ये है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। इसका ना यूज है ना ही फाइंड करना है, हम लोग यूज करेंगे फिर इसको कैंसिल कर देंगे, कोरिलेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल, इस एक ट्रायंगल ये बना आपका जिसमें h फाइंड करना है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, बेहतर है कि इधर से आओ। इन ट्रायंगल ए पी और क्यू में क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू बेस ए पी, तो यहाँ से tan 60 डिग्री हो गया √3, पी क्यू हो जाएगा 50/x, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका हो गया, x इज इक्वल टू इधर आएगा तो 50/√3। अभी इसको ऐसे ही रखिए,
ठीक है, ये डिस्टेंस निकल गया पी ए, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितना आया 50/√3 मीटर। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर से लिखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में कौन सा एंगल लेना है, ये एंगल 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, एच है हाइट यही फाइंड करना है, बाय बेस ए पी, यहाँ एच इजकल टू हो गया 10-30 डिग्री 1/√3 इंटू ए पी, यह हो जाएगा 1/√3, और ए पी जो यहाँ पर आपका है ए पी है एक्स, और एक्स का वैल्यू आपको 50/√3 मीटर हो गया। ये आप सॉल्व करोगे तो 50/3 या इजकल टू 16 होल 2/3 मीटर, ये आपका हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये आपको समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आज का। लिखा हुआ है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है, देखिए फर्स्ट पोल यहां मान लीजिए, सेकेंड पोल यहां मान लीजिए, हाइट इक्वल है, ए बी इसको ले लीजिए, पी क्यू इसको ले लीजिए, यहां मान लीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एच, हो गया। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया, लिखा हुआ यहां पर है 2 poles of equal height are standing opposite each other on either sides of road, बीच से रोड जा रही है, ठीक है, रोड के इस साइड पोल है, रोड के इस साइड पोल है, मतलब ये रोड का चौड़ाई हुआ, ठीक है, ब्रेथ हुआ रोड का, ठीक है। आपको और क्या दिया हुआ आगे, विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो दिया हुआ आपको 80 मीटर वाइड दिया हुआ, ठीक है, रोड आपको 80 मीटर वाइड है। आगे बढ़िए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट पी, बीच में नहीं, एग्जैक्ट बिटवीन नहीं है, बीच में कहीं पर भी है, मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक्स मान लो, एक्स एक पॉइंट है ऑन द रोड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। अब देखिए बीच में रहता तो सेम होता ना, ये एंगल आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, ये एंगल थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने नहीं कहा रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब देखिए यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको। अब देखिए कोई कहता है कि बीच में लिखा हुआ तो बीच में होगा, अगर ये पॉइंट बीच में होता तो दोनों तरफ से ये एंगल दोनों सेम होता, ये दोनों डिफरेंट ये शो कर रहा था बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका हाइट, इसका हाइट दोनों सेम हो गया, यानी एच फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस, यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेपरेटली, यहां से यहाँ 80 मीटर है, यहां से यहाँ ए अगर हम मान ले, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको 80 माइनस ए हो जाएगा, श्योर। अब यहां से हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट मान लीजिए, लेट पॉइंट एक्स लाइज बिटवीन द रोड where px is equal to a and xa is equal to 80 minus a, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन जो हमेशा लिखते हैं, सो इन फिगर। अब दो ट्रायंगल है, दोनों में कौन बेस्ट होगा, कोई भी ले सकते हैं। अब यहां आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी और एक्स, ए बी एक्स, यहां हो जाएगा 10-60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय 80 माइनस ए, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस यहां से 80 माइनस ए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया 1060√3 इज इक्वल टू एच बाय 80 माइनस ए। ये एच फाइंड करना है ना, दोनों फाइंड करना, चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और 80 माइनस ए, इक्वेशन हो गया 1। फिर आगे बढ़िए, लिखिए इन ट्रायंगल पी एक्स पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स में क्या हो जाएगा 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच बाय बेस ए, यहां से 10-30 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय ए, यहां से एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाय √3, ये हो गया आपको हो गया 2। एच का वैल्यू यहां भी है, एच का वैल्यू यहां भी है, दोनों को क्या कीजिए
इक्वेट कीजिए, यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 and 2, ये आपको दे दिया √3, 80 माइनस ए, ये दे दिया आपको a/√3। यहां से इधर ले आइए इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 हो जाएगा 3, 80 माइनस ए इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 240 माइनस 3a इज इक्वल टू ए, इधर ले आइए, 240 इज इक्वल टू 4a, 4 से काटिए यहाँ पर 60, a इज इक्वल टू हो गया 60 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर हो गया। यहां से ये 60 मीटर होगा तो यहां से ये 20 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस तो निकल गया। अब हमको निकालना था h। फिर देखिए सेकेंड पार्ट हो गया, क्या निकालना था h। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट निकालना है बिल्डिंग ना, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3। इसको अब डिलीट कर दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। h √3 हो गया, 80 माइनस ए कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ जो पोल है वो 20√3 मीटर हो गया। हाइट ऑफ, ये लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इतना, और पॉइंट जो है, ये ऑब्जर्वर जो है वो 60 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोल एंड 20 मीटर फ्रॉम द सेकेंड पोल। समझ में आ गया? इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। तो 1 to 10 क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में आपको सॉल्व किए। सेकेंड क्लास में हम रेस्ट जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ये हम आपको सॉल्व कर देंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।